ये देखो आप ही कमरे के अंदर यहाँ रुको, कमरे में रुको। बाहर आ जाओ। भागो, जल्दी भागो मम्मा, वहाँ पे लगी हुई है चल रही थी वहाँ कमरे में। कमरे में नीचे मुझे गिरा है ना वो। क्या गिरा? यही गिरा ना, हमारा ही जल गया। उसको बाहर छोड़ दो, बीवियों को बाहर छोड़ के चली गई है। हाँ भाई, खैरियत से ठीक है। आप कहाँ पे है घर? घर हमारा पटरी की उस तरफ है। तो कैसे आएंगे? गाड़ी अगर आप पटरी की इस तरफ पार करेंगे तो ज़्यादा फासला नहीं है, समझ लें यहाँ से वो सामने पुल तक का इतना फासला है पैदल में। अच्छा आप ये पुल के नीचे से उस तरफ से ले लें गाड़ी। अच्छा, और अगर बाहर से आते हैं घर के करीब तो? बाहर की तरफ से आते हैं तो ये पुल चढ़ के दूसरे कट से उतर के पुल के नीचे से अंदर की तरफ लेना पड़ेगा, पटरी के उस तरफ उतर जाएंगे हम। घर के पास आ जाएंगे बिल्कुल? जी घर के पास आ जाएंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, आप पैदल हो? जी मैं पैदल हूँ। तो मेरे साथ ही बैठ जाओ। ठीक है आ जाओ, खानों में बिठाओ भाई। क्या नाम है आपका? तैयब शेजान। तैयब भाई, तैयब भाई दोबारा बंद कर ले दरवाज़ा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही अर्जेंटली जी इमरजेंसी में निकले हैं हम। रात के 12 बजे तो मैंने बुलाया है कमरान भाई को, रासिफ भाई को। मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में और ये रोड जाता है शमा शॉपिंग सेंटर को, पीछे जो है वो सी सेंटर को जाता है, पत्थर रोड वगैरह। और यहाँ पटरियों के पास भाई का घर है और जो हम मौजूद हैं यहाँ उसकी वजह ये है कि जी इनके घर में खुद ब खुद आग लग जाती है। ऐसा ही है? ऐसे ही। अच्छा, पहले ये कहीं और रहते थे, इनका अपना घर था, अपना मकान था, वहाँ पर भी ये होता रहता था। इनको लगा शायद घर में मसला है, इन्होंने अपना घर बेचारों ने औने पौने बेचा। अभी उसके पूरे पैसे भी नहीं लिए, होता है ना कि बाद में दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई जो भी आ रहे दे दो। ये बेचारे शिफ्ट हो गए कहीं और। अब कहीं और शिफ्ट हुए हैं, वहाँ भी आग लग रही है खुद ब खुद। मैंने वीडियोस आपको दिखाई हैं, वीडियोस मुझे भेजी हैं। एक भाई ने जो लाहौर में है, वो आपके मामू हैं? कौन जी है? मामू है मेरे। मामू है? मामू है। इनके मामू ने रब्ता किया मुझसे पहले, तो वो लाहौर में है और ये बेचारी फैमिली जो है यहाँ पर है। खुद ब खुद आग, पूरा घर जल गया मतलब, और कपड़ों में आग लग रही है खुद ब खुद। ये सुना होगा आप लोगों ने, अक्सर पहले भी मैंने शेयर किए हैं वाक़यात कि जी कपड़ों में खुद ब खुद आग लग जाती है, कट जाते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि घर के अंदर अबाया लटका हुआ है और उसमें आग लग रही है। सीढ़ियों के ऊपर कपड़े लगे हुए हैं, उनमें आग लग रही है। पूरा फर्नीचर, पूरा पता नहीं कोई इन्होंने ब्यूटी पार्लर खोला था पहले तो घर के अंदर। पार्लर मियाँ वाली में है वो, अभी का नहीं है, काफी पुराना था, वो पूरा जल गया। मतलब मियाँ वाली में भी ऐसा हो गया? नहीं तो वहाँ पर बात ये थी कि सिस्टर को हम लेके गए थे वहाँ पर, सिस्टर को वहाँ छोड़ा तो वहाँ पे आग लग गई। सिस्टर जहाँ जा रही हैं वहाँ आग लग रही है? वहाँ आग लग रही है। पहले हमें ये था कि हमारे घर में लग रही है जी, पर हमने घर तब्दील किया तो 2-4 दिन हम सुकून में रहे। फिर हमने वहाँ से कहीं और की बात है जहाँ हमने मकान किराए पे लिया था, तो हम जो पहले वाला घर है वहाँ से हम सामान लेके गए कि हमने कहा भाई इस्तेमाल करेंगे, हाँ। जाहिर सी बात है। तो कुछ चीज़ें लेके गए तो फिर उनमें कपड़े भी थे, तो उन कपड़ों को आग लग गई। जिनके घर रह रहे थे उन्होंने उसी टाइम हमें वहाँ से निकाल लिया। अल्लाह। और धुआं भी, आग लगती है पहले सुलगती रहती है, हाँ। फिर वो अचानक इतनी तेज़ होती है कि छत तक पहुँच जाती है।
और उनको लग रहा होगा ये खुद आग लगा रहे हैं बेचारे, अपना सामान कौन जलाता है, खुद भाई। फिर जो है क्या कहते हैं, वहाँ से हम अलग हो गए सब, तो वालिद साहब बीमार थे, हमें लगा शायद वालिद साहब की तबीयत सही नहीं है, शायद उनके साथ कोई मामलात हैं। मुझे आपके मामू ने यही बताया कि आपको इनको लगा पहले मेरे बहनोई के साथ मसला है। एक दो लोगों को दिखाया भी इन्होंने, आमिलीन को, उन्होंने कहा इनके बहनोई साहब के साथ मसला है। बहनोई आपके वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए जी, डेथ हो गई उनकी, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और उनके अल्लाह को प्यारे होने के बाद भी ये सब हो रहा है। ये सब हो रहा है, ये तकरीबन हमें, ये हमारे साथ 2 साल से हो रहा है। अल्लाह, कितने घर बदले हैं इसमें? ये इस घर में हमें 2 साल बाद दोबारा स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हमने दो तीन घर बदले थे। 2-3 घर बदल चुके हैं जी। और आपकी बहन जो है वो जाती हैं मियाँ वाली? जी, मियाँ वाली जाती हैं, और वहाँ भी आग लग जाती है? वहाँ पर भी आग लग जाती है, और उनके एक कमरे में नहीं पहले सबसे पहले ब्यूटी पार्लर में लगती है जी। उसके बाद एक मोटर जल जाती है पानी की, पंजाब में मीठा पानी होता है, वो डायरेक्ट मोटर लगाते हैं, वो मोटर जल जाती है। एक इस्त्री स्टैंड होता है बड़ा, उनके घर में सेन में पड़ा हुआ, वो भी जल जाता है, उसके ऊपर कुछ कपड़े पड़े होते हैं, लकड़ी का स्टैंड होता है, वो पूरा जल जाता है। फिर एक कमरे में गद्दे पड़े हुए होते हैं, वो सब जल जाते हैं, और बड़े तरतीब वाइज जलते हैं। जैसे कि ये है ना गद्दा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा और फिर ये इस तरीके से आएगा। हालांकि आग ऐसे लगती नहीं है, इस तरीके से लगती है। आग तो एकदम पूरा पकड़ती है ना। तो गद्दों को तो गद्दा तो पूरा ही जाएगा। जिस तरह बता रहे हैं कि सीधी जाती है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आती है, बड़ा एक यूनिक सी बात है। तो ये भी आपको क्या लगता है, क्या है मसला? मुझे तो छोटी सिस्टर के साथ लग रहा है, क्योंकि वो जो है ना, उनके बात करने में भी, मैं क्लियर बताऊं तो, आप है ना, मैं आपको पहली मर्तबा देख रहा हूँ, तो मैं एक हिचकिचाहट होती है बात करने में, उसमें हमने वो चीज़ नहीं देखी। वो किसी से भी बात करती है ना, तो बगैर हिचकिचाहट की बात करती है। मुझे आपके मामू कह रहे थे कि मेरी जो छोटी भांजी है ना जी, आप उससे ज़रा मिलिएगा, और उससे मिल के आपको खुद पता चल जाएगा कि मसले हैं क्या। कितनी उम्र है आपकी बहन की? वो तकरीबन 15-16 साल की है। और ये 2 साल से हो रहे हैं आपके? ये 2 साल से हो रहे हैं। सबसे पहले उस घर में हुआ था जहाँ रह रहे थे आप? जो हमारा अपना घर था सबसे पहले उसमें हुआ था, वो हमने सेल आउट किया। सेल आउट करने के बाद हम उसी घर में रह रहे थे। हमारे सेल आउट करने की वजह, वालिद साहब के भाई आपस में लड़ते थे, 3 भाई थे, आपस में नहीं एक का बनता था, तो इस वजह से उन्होंने सेल आउट किया था। तो हम उसी घर में रह रहे थे, बाकी 2 भाई उनके अपना हिस्सा लेके अलग हो गए थे। हम उसी घर में रह रहे थे। अब अल्लाह जाने, देखें दुनिया काला इल्म भी बोलते हैं लोग, करवा देते हैं एक दूसरों के ऊपर, इसमें भी हमारा दिन जाता है, पर क्लियर मालूमात नहीं। सही। तो ये भाई कोई खुदा न खास्ता आपकी अपने घर वाला तो कोई शरारत नहीं कर रहा ये वाली आग लगाने वाली? नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ। सारे हम बैठे, आज शाम में जो लगी, मेरी उंगली भी जली हुई है, ये देखेंगे। यहाँ से ये मैंने जल्दी में आग बुझाने के लिए, लकड़ी की सीढ़ी है, उसके ऊपर एक हमने चादर लपेटी हुई है। वीडियो आपके पास आई है, उस वीडियो में मैंने वीडियो बाद में बनाई है। मैंने पहले आग बुझा दी थी, मैंने कहा आग बढ़ जाएगी, मैंने उसको आग को ऐसे ही फटाफट में हाथ मार के बुझा दी। खुद ही आप सब अलग बैठे हुए थे? कोई हम लोग अंदर कमरे में थे, ये सीढ़ी पड़ी हुई थी बाहर सेन में कोई बच्चा नहीं था, हम सब खाना खाने लगे थे। घर चल के बात करते हैं, फैमिली से भी नोट कर रहे हैं जी आप? मुझे ये ख्याल आता है ना इंसान को कि यार ये वजह तो नहीं, वो भी हमने कंफर्म कर ली है। और जी बेशक जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। अल्लाह पाक आसानी करें, ज़रिया बनाए हमें। सब मुंतज़िर हैं रात के 12:15 बजे। हम आज ही बात हुई है शाम को जी, और आज ही मैं पहुँच गया यहाँ पे। कपड़े भी बस जो पहने हुए ठीक है। अच्छा चलें तो ये भाई जी चलें। अच्छा बेल्ट पहनिएगा। सही। अच्छा मिलिएगा ऐसे ही सबसे जैसे कुछ भी नहीं पता आपको, चाहे वो छोटी बहन हो, चाहे वालदा हो, जो भी हो, कोई इनको ना महसूस हो कि हमें इन पर शक है या हमें महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? सर पंप के पास से यू टर्न लीजिएगा। ये अच्छा अच्छा अच्छा।
मेन शार फैसल का जी एयरपोर्ट से जब रास्ता जाता है शार फैसल को, यहाँ पर हम ले रहे हैं। नहीं देखे होंगे जी, नहीं सुने होंगे आपने ऐसे वाक़यात, और क्या क्या देखेंगे हम, किस किस तरह ये ज़ाहिर होंगे। बेचारे अब ये घर भी छोड़ें, क्या क्या करें, अच्छा घर छोड़ दें, कितने छोड़ दिए। खैर जी पहुँचते हैं। इस गली में अंदर। अच्छा जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये लीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक हैं? हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो? कहाँ लगी आग अभी, वो सीढ़ी वाली? जी ये हाँ ये ऐसे ये यहाँ पे थी, ये यहाँ नीचे थी, इस तरह थी। मैंने इसको बुझाया, आके ये यहाँ पे आ रही थी, मैंने इसको ऐसे किया, ये बुझ गई। आप लोग सारे अंदर बैठे हुए थे? ये अंदर बैठे हुए थे, कोई भी नहीं था पास। ये यहाँ पे पड़ी हुई थी, पहले ये सीढ़ियों में नीचे पड़ी हुई थी, इसके ऊपर दूसरा कपड़ा था, वो जल गया था। आपके भाई से बात हुई मेरी, लाहौर में वो होते हैं? अच्छा, तो 2 साल पहले बता रहे हैं तैयब भाई कि इस चीज़ की शुरुआत हुई, सब जो है ना मामले। चलें, अब मुझे ज़रा आप बताइएगा कि सब कैसे और कब शुरू हुआ। हम लोग ना 2016 में आए थे इधर कराची में, वहीं थे लाहौर में, तो सब कुछ ठीक था। तो जब इनके पापा ने ना ये सेल आउट किया है 2024 में, ठीक है, उसके बाद से इनके जो चाचू वगैरह थे ना वो भी सब चले गए थे। 1 महीने के अंदर उन्होंने भी खाली कर दिया था। हम उधर ही उसी घर में ही थे, ठीक है। तो वहाँ पे जब कुछ दिन ही हुए थे तो वहाँ पर जो है ना आग लगना शुरू हो गई थी, हर जगह में, मतलब चूल्हे में और कपड़ों में, अलमारी के अंदर, बक्से के अंदर कपड़े भी जल जाते थे। कपड़े जल गए और कपड़ों के नीचे रखा हुआ कागज़ नहीं जला। तो आपको मतलब आपने हर तरह से चेक कर लिया कि किसी बिजली की वजह से, किसी नहीं बिजली किसी की ने वजह से गलती बिल्कुल से भी नहीं। लाइट गई में भी आग लग जाती थी, दिन में 10-10 बार आग लगती थी। जैसे ये बता रहे थे ये भाई कि आप लोग सब इधर हैं जी, और उधर आग लग गई, ऐसा ही होता था कि जहाँ कोई भी नहीं होता था? जहाँ पर कोई भी नहीं है ना वहाँ पर आग लगती। शाम में भी हम सब इधर बैठे हुए थे, खाना तो वहाँ पर एकदम से काला धुआं बन जाता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो सब आप बता रही हैं कि जब इनके चाचा वगैरह चले गए सारे, तब आप लोगों ने वहाँ पर महसूस किया कि आग लग रही है, 10-10 बार आग लग रही है। 10-10 बार दिन फिर में। क्या किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं, क्या करते, बस वो जब भी आग लगती थी बुझा देते थे। अच्छा, इनके आपको बात पापा बताऊँ, में 2 साल पहले इनके भाई ने मुझसे रब्ता किया था। जी किया था। इन्होंने मुझे वीडियोस भेजी थी, तस्वीरें भेजी थी। मैंने उनसे कहा कि मैं कब आ सकता हूँ। इन्होंने कहा आप अभी आ जाएं। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताएं वहाँ पर मुझे रिसीव कौन करेगा, क्योंकि वो लाहौर में थे। उसके बाद उनका जवाब नहीं आया कोई, मेरे पास पूरी चैट हिस्ट्री। आज उन्होंने कहा कि भाई मेरी 2 साल पहले भी बात हुई थी और फिर मसला हुआ है ये और हो रहा है। मैं आज भी लाहौर में हूँ, तो फिर तैयब भाई जो है ना ये ज़रिया बन गए और हम यहाँ पहुँच गए। आपने फिर वो बता रहे हैं किसी आमिल भाई वगैरह से भी रब्ता किया कुछ? जिससे भी मिलते थे ना वो कहते थे हम इस काम में हाथ नहीं डाल सकते, वो जो है ना आपके तरफ काम हुआ हुआ है, पता नहीं। अब ये भी नहीं वो बताते थे किसी ने भेजे हैं या खुद ही आए हैं, ये वो भी नहीं थे बताते, कहते हम कुछ भी नहीं कर सकते इस बारे में। कितनों से फिर बात? ये था कि जब वो हम लोगों ने घर खाली किया है ना, तो फिर यहाँ पर तो ठीक रह रहे थे हम। अच्छा, जी,
तो घर हम लोगों ने इस तरह खाली किया था, इनके पापा के साथ ना मेरी और इनके पापा की बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने शुरू की थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और मुझे कहते थे जो कुछ हो रहा है तुम कर रही हो। तो ये मेरा बेटा फिर मुझे लेके ना चला गया था, उस घर से निकल गया था। तो हम दोनों तो साइड पकड़ गए थे। फिर हम लोगों ने ये घर लिया, फिर मैंने ये छोटे बच्चे अपने लेकर आए उनसे। तो उसके बाद ये बच्ची बताती हैं कि जब आप निकल गई थी ना फिर भी वहाँ पर आग लगती थी। तो हम पापा को कहते थे अभी भी आग लगती है, अब तो मम्मा चली गई हैं। तो उसके बाद जब मैं इन तीनों बच्चों को लाई थी ना, फिर वहाँ से आग लगना ख़त्म हुई थी। वो इनके पापा को फिर मैं दो महीने बाद इनके पापा के लिए फिर मैं हॉस्पिटल गई। मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डायलिसिस पे थे वो। तो फिर मैं वहाँ गई, तो वहाँ से फिर मैं उनको यहाँ पर लेकर आई। तो वो कहते थे अब तो कुछ भी नहीं होता, तुम लोग चलो। मैंने कहा नहीं, हम लोग इधर ही ठीक हैं। तो इस तरह उसके बाद उनकी डेथ के बाद, अब ये 1 साल हो गया उनकी डेथ को, अब ये दोबारा शुरू हो गया है। परसों 2 बार इसी जगह में आग लगी है। एक बार मैंने बुझाई है, दोबारा थोड़ी देर बाद फिर आग लगी। उसके बाद 2 दिन के बाद आज फिर इसी जगह में लगी है, इसी कपड़े के ऊपर। कौन लगा रहा है? आप तो नहीं लगा? एक ख्याल आता है ना, लेकिन वो तसल्ली कर ली होगी आपने अपनी? सब कर ली है। यहाँ तक कि ये अभी बच्ची, ये दोनों बहन भाई गए थे मियाँ वाली, आपको मैंने तस्वीरें, वो भी वीडियोस भी भेजी हैं, वहाँ पे भी यही सिलसिला हो गया था। तो फिर मैंने अपनी बच्ची को वापस बुला लिया। मैंने कहा क्योंकि हमारे साथ तो ये हो सकता है इसके जाने की वजह से हो गया कुछ। और जब ये बच्ची को वहाँ छोड़ के आए ना, तो ईद के दूसरे दिन वहाँ पे ही शुरुआत हो गई थी। और ये इसका एक्सीडेंट हुआ है हफ्ते की रात को 3 बजे। अभी इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, ये बच्चा पीछे की तरफ गिरा है, ठीक है, पीछे की तरफ गिरता, पीछे चोट लगती। इसका बकायदा इस तरह एक्सीडेंट हुआ है कि इसको जैसे किसी चीज़ ने उठा के और मुंह के बल फेंका है। और वो जो बाइक चला रहा था वो लड़का कह रहा है मुझे जो है ना बैक साइड में ऐसे खरोंचे आई हैं पूरी कमर पे। रात के टाइम मैं घर गया हूँ तो मैंने देखा मेरी कमर पे भरी पड़ी थी खरोंचे, और सुबह उठा हूँ तो बिल्कुल मैं ठीक था। आप वहीं से जब पहले एक आमिल साहब के पास गई जी, उन्होंने आपसे माजरत कर ली? सबने माजरत कर ली। सबसे मुराद कितने लोगों के पास गई? 3-4 के पास हम गए थे। तो सबने लेकिन क्या? एक ने कहा था कि मैं, वो बीबी साहब थी, उन्होंने कहा था मैं ये करती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको जो है ना कौन से दरबार पे भेजा था? 3 हट्टी दरबार पे 3 दिन जाके आपको वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर मैं ये सिलसिला शुरू करूँगी। लेकिन वो एक ही बार जाने के बाद ना, उसी रात इनके पापा ने हमसे लड़ाई शुरू कर दी थी। वो कहते थे तुम कर रही हो जो कुछ कर रही हो। टीना टी पे मज़ार शरीफ है हज़रत नूरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह। हाँ जी, उधर जी उधर गए थे। तो आप एक बार गए? एक बार गई थी और मैं। उसी रात उसी आपके रात हस्बैंड से इस कदर झगड़ा हो गया कि आप लोगों को घर ही खाली करना पड़ा? घर खाली करना पड़ा। और मियाँ वाली कौन गई थी? ये बच्ची गई थी। आप गई थी बच्चा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब गए थे आप मियाँ वाली? पिछले महीने 13 तारीख थी ना। पिछले महीने? तो ये पॉलर वहीं पे था? जी। तो किसका घर है वो मियाँ वाली का? खाला है। खाला है। अच्छा, आप वहाँ गए तो बता रहे थे मुझे कि बड़ी मुख्तलिफ जगहों पे आग लगी वहाँ? जी, पहले पॉलर में लगी है, उसके बाद किचन में लगी है, उसके बाद बाहर टेबल पड़ा था हॉल में, वहाँ पे टेबल पे लगी है, फिर आखिर में रूम में बेड पे लगी है। तो आपने बताया उनको कि हमारे घर में भी पहले, उनको तो जी, पता उनको होगा? पता है। सबको पता था। अब जब से ये वहाँ से आ गई है ना, तो वहाँ पे सब ठीक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ शुरू हो गया सब। सबसे ज़्यादा आग तो वहाँ लगी है मियाँ वाली में, जहाँ सबसे ज़्यादा सामान जो जला है वहाँ वही तो का बहुत है। महंगा सामान जला, पॉलर का सारा सामान जल गया, AC, LED हर चीज़ जल गई। कमरे में इतना सारा कुछ रखा हुआ था। किस वहाँ टाइम पे पर लगी थी आग? रात 9 बजे के करीब। और आप सब कहाँ थे?
हम लोग इनके घर से आए थे, खाला के घर से। आपका घर है वहाँ पर? जी। ये बड़ी बेटी है आपकी? ये बड़ी बेटी है। सही। इनके घर से आप घर आए? घर आए, खाना वाना खाया, जब लेटने लगे हैं तो बदबू आई है। पॉलर में हमने चेक नहीं किया, इधर उधर देखते रहे तो नहीं आई, ऊपर जाके देखा नहीं आई, फिर पॉलर खोला तो पॉलर में आग लगी हुई थी। वहाँ पर किसी ने उन्होंने राब्ता किया किसी साहिब इल्म साहब से वहाँ पर? मुझे नहीं पता, माशा ने किया होगा, इसको पता। जी प्लीज़। एक से किया था, तो उन्होंने कहा था भी आपने जो है ना किसी चीज़ को भड़काया है। भड़काया है। वो भी हमने घर वालों ने नहीं किया था, वो यूँ समझे भाभी का भाई है, तो उसने कहीं अपने तौर पे किसी से पता लगवाया था ना, तो उन्होंने बताया कि भाई जो है ना इस घर में कोई चीज़ है और उस चीज़ को भड़काया गया है। तो जिसकी वजह से वो तैश में आई हुई है और वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो है, यानी कि आग की बनी हुई है, ताकत बहुत ज़्यादा है उसमें। तो जब वो भड़की हुई है तो वो फिर इसीलिए जगह जगह आग लगा रही है। और आप लोगों में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया? भड़काना तो दूर की बात है, आप लोग असल में वो होता है ना पॉलर, जी तो पॉलर का एरिया तो हम कर देते हैं डेली रात को बंद। ज़ाहिर है हर किसी ने घर में सो जाना होता है, पॉलर का एरिया कर देते हैं बंद। तो वो सब ने बंद किया ना दरवाजे, ठीक ठाक था। ईद के दूसरे दिन हमने काम किया पार्लर में, मैं खुद काम करती हूँ, ब्राइड वगैरह थी, बनाई है हमने, कुछ भी नहीं था, फर्स्ट क्लास हर चीज़ थी। हमने पार्लर के दरवाजे वगैरह बंद करके ना, तो फिर हम सारे घर से निकल गए थे। शाम को मेरे घर ये सब आए थे, तो मेरे घर से आके तो फिर जब ये शाम को वापस आए तो इन्होंने पार्लर वगैरह के दरवाजे बंद करके ना, तो बस सोने की तैयारी कर रहे थे, लेट गए थे सारे, जाके अपने अपने कमरों में लाइटें वगैरह बंद करके लेट गए हैं। वो अचानक कहीं छोटी बच्ची है, वो कमरे से निकली है किचन में ना पानी वगैरह लेने के लिए निकली है, तो उसने देखा जो हॉल का दरवाज़ा था ना, एक पार्लर और हॉल का अटैच दरवाज़ा था दरमियान में, वो हमने बंद किया हुआ था। उस दरवाजे के नीचे से जो है ना रोशनी, ऊपर वाली साइड से धुआं ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा था। जब उसने ये सिचुएशन देखी तो वो फिर गई है कि भाई पार्लर वाली साइड में ना लगता आग लगी हुई है। दरवाज़े सारे अंदर से बंद थे, एक दरवाज़ा किचन वाली साइड से था, उधर से तो इतनी ज़्यादा आग थी। वो फिर दरवाजे वगैरह तोड़ के तो उन्होंने जब किया तो हर चीज़, यानी कि जो थी ना महंगी चीज़ें, वो सारी ख़राब हो चुकी थी। यानी कि जो वो चीज़ें जो जिनकी प्राइसेस ज़्यादा है उनका नुकसान ज़्यादा हुआ था। पूरा पार्लर हर चीज़ जल गई, कुछ नहीं, लकड़ी का सोफ़ा पड़ा हुआ था वो बच गया। जी, लकड़ी का सोफ़ा फर्स्ट क्लास बच गया। और सोफा बच गया। तो थोड़ी सी एक एरिया के साइड की कुछ चीज़ें बच गई, और बाकी जो थे ना बेड था, फेशियल बेड, वो जल गया। एसी लगे हुए हैं, एसी तो पिघल गए। हाइड्रा फेशियल आपको पता आजकल चला है, वो भी पिघल गई बिल्कुल। मशीन कोई चीज़ मिलती नहीं थी कि बेस पे कुछ है, इतना बुरा सलूक हुआ वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ जी, किचन में लड़कियाँ काम कर रही थी, तो वहाँ पे किचन में काम कर रही थी, तो ऐसे ना खाला मेरी ने कहा कि भाई ना ये झाड़न क्यों जल गया है, इसको आग लगी हुई। लड़की कहती पता नहीं मैम, जल गया होगा लड़कियों से। फिर जब उसने मुड़ के देखा, कहती मैम जल नहीं गया, इसको अभी आग लगी हुई है, जल रहा है कि हाँ जी, किचन में काम कहाँ हो रहा है और वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे पड़ा है जहाँ पे लेन देन ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन ना सुबह 5 बजे का टाइम था जानो का। मामू उठे हैं तो कहीं नमाज के लिए ना, तो उन्होंने कहा फिर स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही थी तो वो कहीं निकले कमरे से बाहर देखने के लिए अब क्या मसला बना हुआ है। तो गोल टेबल होती है कॉन्फ्रेंस वाली, वो टेबल पड़ी थी हाफ ना दीवार के साथ, उसके ऊपर कपड़े पड़े हुए थे, तो उन्हीं कपड़ों को आग लगी हुई थी।
उसी कोने में लगी हुई थी पूरी आग। भाई मतलब कुछ दिनों के अंदर ये मुख्तलिफ टोटल मैं बताती हूँ, टोटल 3 दिन के अंदर जो है ना, वो घर जो इतना रोशन था, जी डग चमकता हुआ घर, जी। वो बिल्कुल ऐसे हो गया ब्लैक ब्लैक के जैसे सदियों से ये बंद पड़ा है। वो जो वीडियो भेजी है मुझे आपने वही जी की है वो? जी, वो वहीं किया, वो पार्लर था, वो पार्लर की वीडियो। बाकी तो और एक कमरे जो बेड की तस्वीर भेजी है, वो उस रूम को ना, उस रूम को हमने ना उसी दिन सारा पेंट वगैरह करवा के, रंग वगैरह, पर्दे न्यू लगा के ना, तो हमने वहीं पे उसको रेडी किया था उस रूम को उसी दिन। जी तो उसी दिन जब फिर वही लाइटें वगैरह बंद करके हर कोई जाके जब लेट गया ना, वो फिर निकले कमरे, उसी कमरे में मोटर का स्विच है, मोटर ऑन करने की है। जब मोटर ऑन किया तो उस वहीं पे ऐसे दरवाज़ा खोला ना, पूरी बेड लगी हुई पे आग लगी हुई थी। और वो कमरा इतना रोशन किया हुआ था, न्यू दोबारा से बनाया था ना, फिर वो वैसे ही हो गया। 3 बार आप कह रही हैं कि 3 और ये सीन हुए ना, जिस दिन टेबल पे आग लगी है ना, दूसरे दिन अच्छी खासी बाहर मोटर चल रही थी, पानी वाली चल रही थी, 2-3 साल से हम वहाँ रह रहे हैं, चल रही थी। और वो उस चलती हुई मोटर को आग लग गई, वो ख़राब हो गई। ठीक, मतलब 2-3 दिन में कितनी बार लगी आग ये? पहले पॉलर में लगी? वो तो रात के टाइम पॉलो में लगी है ना, वो बुझा दी, फायर ब्रिगेड्स वगैरह वाले आए फायर थे। ब्रिगेड की आ गई थी गाड़ियाँ, हाँ जी उन्होंने आके बुझाई है आग। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर दोबारा जो है अगले दिन उसी सुबह जो है ना 5 बजे आग लग गई। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ पे मॉडल वाले घर में 10 बार आग लगती थी दिन में, दिन 8 में बार 10 10 बार इस तरीके से। मेरे पास आए हैं केसेस, इंडिया के आए हैं कि जी खुद ब खुद आग लग रही है। यहाँ तक क्या हुआ, एक फैमिली जी इंडिया की और हमारे पंजाब की भी, इनके घर आग लग जाती, जी कई बार लगती, बचा कुचा सामान सारा बाहर आ गया। पड़ोसियों ने बेचारों पे तरस खाया, उन्होंने कहा जो आपका बचा कुचा सामान है ना, वो हम अपने पास रख लेते हैं, आप जब तक घर देख लो। उन्होंने सामान रखा है पड़ोसियों ने अपने घर पे, उनके घर पे आग लग गई उसी सामान पे। अच्छा, उनकी फिर क्या हुआ, जो बचा कुचा सामान है दुकान में ले गए हैं, कारखाने में, कि जी वहाँ बचा देते हैं उसको। सर कारखाने में आग लग गई। अब अंदाज़ा लगा, ये मेरे पास इंडिया से केसेस आए, हमारे पंजाब के आए और कराची में। लेकिन जैसे ये बता रही है ना कि दिन में 10 बार आग लग जाना, और वहाँ जहाँ पहले नहीं लग रही थी आग, वहाँ भी आग लग रही है, जिनका ना लेना ना देना। तो पहले उधर कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था। अच्छा एक बात, अगर हम उसको हादसा लेते हैं मियाँ वाली, तो वो एक बार लग जाए ना, फायर ब्रिगेड हमने भी आके यही बुझा कहा, दिया। हमने भी यही सोचा था कि चलें, एक बार आग लगी है जी। पार्लर में, शॉर्ट सर्किट वहाँ से बिजली का ख़त्म ही कर दिया ना। जाहिर है सिचुएशन ऐसी थी, बिजली वाले को बुलाया, उसने टोटल कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, वहाँ कोई गया ही नहीं। अब एक साइड से ख़त्म हुआ, दूसरी जगह लग गई है। फिर हमने कहा भी चलो वहम होगा, कुछ हो सकता है, कुछ भी। लेकिन जब वो वहाँ पे 3-4 मरतबा अपने आप लगी है, तो फिर ज़्यादा ज़हन में आया कि भाई नहीं, ये और मसले मसाइल हैं। फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा पढ़ाई करवाई हैं अच्छा जी, वो आते रहते, वो बताते थे जो थे ना, यानी कि पढ़ने वाले, तो वो आके कहते थे भी यहाँ पे हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। यानी कि इतना भार हो चुका है इस जगह पे। वो हालांकि वहाँ पे हर कोई रहता है, सुनसान जगह भी नहीं है। अब वहाँ पे अब हर चीज़ दोबारा न्यू उन्होंने बना ली है, वहाँ पे तो हर चीज़ ठीक हो गई है। फिर जब हम वापस इधर आए हैं तो अब यहाँ पे लगने लग गई है। आपको कहीं ये दिल पे वजन तो नहीं आ रहा कि यार ये हमारी वजह से हुआ? ये ख्याल आ रहा है आपको ख्याल तो आ रहा है कि हम जो पहले नहीं लगी थी, हम वहाँ गए हैं, तो जो हमारे साथ हो रहा था ये उनके साथ भी होना शुरू हो गया? जी, ख्याल आया था, तो फिर इसीलिए वहाँ से वापस आई थी। किसी ने कुछ नहीं बताया कि कौन है, क्यों कर रहा है ये ऐसा, और मतलब कोई गलती हुई है आपसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया कभी भी।
सब ने कहा कि बहुत भारी है, बहुत वजनी है हमारे। जो हमारे साथ पहले 2 साल पहले जो उस घर में सिचुएशन थी ना, तब ये मेरी बड़ी बेटी यहाँ पर नहीं थी। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पर आई है और ये सब देख रही है। मियाँ वाली में ये फर्स्ट टाइम देख कर आई है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रही है। अच्छा, इसकी शादी वहीं की हुई है, ये वहीं रहती है। सही। मतलब ये आप वाकिफ नहीं थी इस हादसे नहीं, वो पहले वालों पे नहीं थी, वो जस्ट मैंने वीडियोस वगैरह में और इनसे बताया था इस तरह होता है, तब आपको पता लगा था। होगा कोई लेकिन जब ये हो गया, गलतफहमी हो तो गई। जब ये मियाँ वाली में सीन बना है नज़रों के सामने, तब देखा। और फिर अब जब यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं। अच्छा, हमने बीच में करके ना घर भी चेंज किया था वो वाला, लेकिन उस घर में भी ऐसे हो गया था हर जगह पे। फिर वो किराएदार जो मालिक मकान थे ना, वो उन्होंने कहा आप चेंज कर लो घर, यहाँ से छोड़ दो। और तो सर के आगे खड़ी हो गई, वो कह रहे हैं आप लोग तो बहुत, वो उन्होंने समझे खैर हमको काले रंग कर रहे हैं, इस तरह के बीच में करने की बातें। अपना घर कौन चलाएगा? अच्छा, तैयब भाई ने मुझे बताया कि जब आप लोग वो घर के बेचने की बात आई तो इनके चाचा वगैरह अपना हिस्सा वगैरह जो भी था वो करके चले गए, साइड पर हो गए। उसके बाद से मसले उसके बढ़े। बाद से उनके वहाँ होते हुए बिल्कुल भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपका दिल क्या कहता है कि ना 2 साल पहले कोई ऐसे मसले नहीं थे, ये पिछले 2 सालों से शुरू हो रहे हैं जब से वो मकान बेचा। एक ख्याल वो आते हैं चाचा वगैरह से नहीं, मुलाकात? किसी से भी कोई रास्ता नहीं है, वो उन्होंने नहीं रखा। इनके पापा की डेथ हुई है, बस उसके बाद किसी ने कोई रास्ता नहीं रखा। क्यों? पहले भी इसी तरह ही थे वो, बस वो लड़ते रहते थे इनके पापा के साथ, बस घर के लिए, बस वो साथ थे। जब घर सेल आउट हो गया उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दी बिल्कुल। अभी जब से इनके पापा की डेथ हुई है फिर बिल्कुल भी किसी ने रास्ता नहीं रखा। ये देखो आप ही कमरे के अंदर यहाँ रुको, कमरे में रुको। बाहर आ भागो, जल्दी भागो मम्मा, वहाँ पे लगी हुई है चल रही थी हाँ, कमरे में नीचे वो जो गिरा है ना वो। यही गिरा ना हमारा ही जल उसको वहाँ जो दवाइयों के बाद छोड़ के चली गई है। Mm-hmm.